गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त राजीव टीआरडीएक्स। तो मार्केट ने कहीं ना कहीं आज एक बॉटम लगाने के बाद 25,273 280 का बॉटम लगाने के बाद मार्केट डे हाई पे जाके क्लोज किया है। इसकी रीजंस क्या निकल के आ रही है? अब यहाँ पर जिसने भी इस मार्केट के ट्रेंड को रिस्पेक्ट करा है उनकी आज पैसा बनी है। जो इस डिप में बाइंग किया है उनकी यहाँ पर पैसा बनी है। जो इस प्राइस एक्शंस को फॉलो किया है उनकी यहाँ पर आज एक अच्छा पैसा बना हुआ है। तो 24,400 24,500 का ये लो लगने के बाद यहाँ पर मार्केट में एक बड़ा हलचल चल रहा था कि मार्केट अब यहाँ से रिवर्सल का संकेत देने जा रहा है। राइट, यहाँ से एक बियर फॉर्म बियर ट्रेंड स्टार्ट होने जा रही है, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं एक बड़ा ट्रैपिंग होते हुए दिखा है इस मार्केट में खास करके। तो जो प्राइस एक्शन डेवलप्ड हुआ था पिछले 6-7 सप्ताह से 24,400 को ब्रेक नहीं कर रहा था, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं कर रहा था। और जब जब इस वाले रेंज के पास में यहाँ पे मार्केट ने लेवल दिखाया है, इस रेंज में डीआई की बड़ी खरीदारी आती हुई गई है। राइट, ठीक है। अब कहीं ना कहीं आज इस एक्सपायरी के दिन पे, खास करके मंथली एक्सपायरी के दिन पे, एक तो फ्रेश खरीदारी भी हुई है। कौन से बड़े स्टॉक जो एफआईज का दिग्गज स्टॉक्स है ना, वो आज लाइफ टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। और एचडीएफसी बैंक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो भी मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पर एचडीएफसी बैंक एक बड़ा ब्रेकआउट के लिए तैयार हो चुका है। ठीक है। निफ्टी भी यहाँ पर 25,500 को भी यहाँ पर रेस्पेक्ट नहीं करा सेल साइड को लेकर, इसके ऊपर जाके टिक के यहाँ पे ट्रेड किया है निफ्टी ने। तो इसके बड़ी पीछे इसकी रीजन क्या निकल के आ रही है? तो लोअर साइड पर यहाँ कहीं न कहीं हमारे घरेलू इंस्टीट्यूशन की खरीदारी, दूसरी चीज़ यहाँ पर एक वार का विराम लेना, खास करके हुई थी गिरावट 25,300 से लेके 25,000 के रेंज में यहाँ पर सेम डे गिरा था भाई, सेम डे। अब इस दिन तो न्यूज़ इम्पैक्ट था, तो इस दिन भी यहाँ पर हलचल हो चुकी थी कि मार्केट सस्टेन नहीं कर पाएगा टॉप के पास में। लेकिन ये गलतफ़हमी थी हम सबकी कि मार्केट ने ये दिखा दिया कि मैं हूँ तो आप नहीं हो। कैसे, इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ। जो आप सोचोगे उसकी विपरीत होती है यहाँ पे। लेकिन विपरीत किसके लिए नहीं होती है? जो इस ट्रेंड को फ़ॉलो करता है, जो प्राइजेक्शंस को फ़ॉलो करता है, जो डेटा को फ़ॉलो करता है, जो कोरिलेट करके ट्रेड करता है बड़े वेटेज वाले स्टॉक्स को। उनकी यहाँ पर आज ज़बरदस्त पैसा बनी है। तो आज की अगर टाइम फ्रेम में अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में, तो निफ्टी भी कहीं न कहीं एक लाइफ टाइम हाई की ओर बढ़ पड़ रहा है। 25,300 25,350 का जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा था इतने दिनों से, इसके ऊपर हम 25,000 के ऊपर सस्टेन करके क्लोज़ कर दिए। वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, दोनों पे हम लोग यहाँ पे क्लोज़ कर दिए हैं, राइट? 24,800 25,000 जब तक आप इसको ब्रेक नहीं करेगा ना, तब तक अभी ट्रेंड रिवर्सल होने वाला नहीं है। तब तक अभी आप डाउन साइड के लिए देखना तक नहीं, देखना, बिल्कुल देखना तक नहीं। अब कल है वीकली क्लोजिंग। अब हमें यहाँ आवरली टाइम फ्रेम में आज इंट्राडे में क्या होते हुए नज़र आया है, 25,270 273 का लो बना। फर्स्ट यहाँ पर 1 आवर देखोगे टाइम फ्रेम में ये सस्टेन किया, लेकिन इसके प्रीवियस लो के नीचे एक बार भी कैंडल को यहाँ पर क्लोजिंग हिट नहीं करा। फिर यहाँ पर देखिए 25,400 को भी क्रॉस करने के बाद यहाँ आवरली टाइम फ्रेम में एक अच्छा खासा माराबूजू कैंडल बनते हुए गया है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो तो जो मॉर्निंग में एक डिप दिया, डिप देने के बाद 25,300 के ऊपर यहाँ पर सस्टेन करता हुआ गया है। राइट? तो यहाँ पे एक डिप दिया था, निकलने का मौका छोटा-मोटा यहाँ पे दिया 100 पॉइंट्स का, और उसके बाद बाजार ने यहाँ पे ओवरऑल पुट वाले यहाँ पर सबकी सुपड़ा साफ हो गई, पुट ऑप्शन बायर की, और पुट राइटर यहाँ पर एकदम हावी था। मार्केट जो था ना आज हावी था। कैसे हावी था? तो जो वेटेज स्टॉक्स है, ये चीज़ हमें यहाँ पे सबसे पहले समझनी है। रिलायंस यहाँ पे डे हाई के पास क्लोज़ किया। अब एचडीएफसी बैंक देखिए यहाँ पर जबरदस्त तरीके से लाइफ टाइम हाई के पास जाके क्लोजिंग किया है रिलायंस। अब इसकी यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेशन को देखिए, वक़्त बिताया भाई एचडीएफसी बैंक ने 1900 तक, है ना? ये जो आप इलाका देख रहे हो आप, 19,1975 से लेके 1900 के रेंज में काफ़ी प्राइस कंसोलिडेट किया है। मतलब अप्रैल के बाद यहाँ पर लग गया इसको जुलाई, 1, 2, 3, 4 4 महीने के बाद एचडीएफसी बैंक यहाँ पर एक बड़ा ब्रेकआउट कर दिया है। अब इसकी फिबोनाची की जो यहाँ पर टारगेट निकल के आ रही है एचडीएफसी बैंक की, वो है आपका 2100, 20,000 सॉरी 2100, 21,1975, ये इसकी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फेज थी जो क्रॉस करके बैठ चुका है एचडीएफसी बैंक। अब यहाँ पर जिन्हें भी ट्रेड करनी है, कीप द स्टॉप लॉस ऑफ 1900, एकदम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ अभी यहाँ बने रहना। ये सबसे ज़्यादा एफआईज़ का ये फेवरेट स्टॉक है, और जब ये चलता है ना, जब ये चलता है तो याद रखना ये भी चलेगा। और ये लाइफ टाइम हाई के बाद यहाँ पे आज क्लोज़ किया है बैंक निफ्टी, ये है आपका 57,206 के पास में। तो बैंक निफ्टी भी यहाँ पर एक चीज़ दिखा रहा था अभी आपका कि 56,400 56,500 को बैंक निफ्टी गिरने से इनकार कर रहा था।
ठीक है? तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि बैंक निफ्टी भी आज 56,400 जब ये ब्रेक नहीं करा यहाँ पे 56,400 यहाँ पे आया। आज फिर कल ये देखिए यहाँ प्राइस कौन सा डिलीट करने के बाद यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट लिया हुआ है। फिर देखिए यहाँ पर 56,600 के रेंज में यहाँ पर प्राइस कौन सा डिलीट करके रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जिस तरीके से बैंक निफ्टी भी यहाँ पर उड़ाया है खास करके। तो आज की इस मार्केट में खास करके 26 जून की इस तारीख में जितने लोग बाई ऑन डिप्स की रणनीति अपनाए थे, हर डिप में बाई करते जा रहे थे, आज उनका बड़ा पैसा बन रहा है। तो ये वक़्त क्या मुनाफ़ा वसूली का है या फिर हमें बने रहने का है? मेरा आंसर है बने रहने का है क्योंकि ब्रेकआउट के टाइम आपको डर लगता है कि मैं मुनाफ़ा लेके निकल जाऊँ। जब लॉस के टाइम आप खड़े रहते हो ढीठ की तरह, आप भी यहाँ पर अभी ब्रेकआउट के टाइम खड़े रहो। बिल्कुल खड़े रहो। राइट, ठीक है? सो कल के लिए यहाँ पर वीकली क्लोजिंग है। अब हमें यहाँ पे देखनी है कि वीकली क्लोजिंग की टाइम फ्रेम क्या बता रहा है। वीकली क्लोजिंग की टाइम फ्रेम यहाँ माराबोज़ो कैंडल बता रहा है। अब इसकी जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रही है वीकली बेसिस पे वो है 26-26,250 का। लेकिन मैं यहाँ पे बोलूँगा आप लोगों की कोई भी डिप दे अभी फिलहाल के लिए, उस डिप में आपको डरना नहीं है। बिल्कुल नहीं डरना है क्योंकि हम 25,300 के ऊपर यहाँ पर एक अच्छी क्लोजिंग की है। तो कल अगर निफ्टी अब इस रेंज में जब भी फर्स्ट टिक में आएगा यहाँ आपको लेके चलना पड़ेगा। बिल्कुल लेके चलना पड़ेगा। अपसाइड का अगर आप लेवल देखिएगा तो 25,800 का टारगेट है नेक्स्ट ये आपको 1 से 2 दिनों में ये आते हुए आपको दिख जाएगा 25,800 का। तो कल अगर जो भी कोई छोटा-मोटा डिप दे अब कल अगर पहले ही यहाँ पर गिर के 25,400 25,300 अगर मुनाफ़ा वसूली के तौर पे आए, तो अब यहाँ पे इस वाले रेंज में लेके चलना। फ्लिप एरिया यही है 25,300 के नीचे जाएगा तो ही थोड़ी-सी इंट्राडे वाली खतरा दिखेगी। अदरवाइज़ 25,300 ये आपका डिमांड बन चुका है। अगर मान लो कोई यहाँ पर एक गैप अप कर दिया 25,600 675 700 और आप डाउन साइड से खरीद के गए तो एक छोटा-मोटा मुनाफ़ा वसूली करो या फिर स्टॉप लॉस को टेल करो। जो नेक्स्ट टारगेट है वो 25,800 का है, ये आपको आते हुए दिख जाएगा। ठीक है? बैंक निफ्टी में भी 57,260 के पास में क्लोजिंग किया हुआ है, तो बैंक निफ्टी में 56,600 56,800 इस हाई को हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे फ्लिप एरिया है 56,800 ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड बन चुका है। अब जब तक बैंक निफ्टी 56,800 के नीचे नहीं जाएगा, इंट्राडे में आपकी सप्लाई नहीं दिखेगी। तो कल अगर बैंक निफ्टी अगर 100, 150, 200 पॉइंट की अगर ये कोई डिप मिल जाए, हम यहाँ लेके चलेंगे। नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है 57,635 का, ये टारगेट आपको आते हुए दिखेगा। राइट, ठीक है? तो कभी भी याद रखिए एक चीज़ हमेशा कि जब भी बाज़ार ब्रेकआउट करे ना, तो हम स्टॉप लॉस के सहारे एक लेके जब तक स्टॉप लॉस लेके नहीं रहोगे, बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा। वो डर खत्म कौन करता है स्टॉप लॉस कि चलो मेरा स्टॉप लॉस मेंटेन है, तो आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। अब आज इंट्राडे में यहाँ पे निफ्टी में कितने लोग कैसे एक छोटा-सा कैंडल को लेके मैं यहाँ पे बात करता हूँ। ये कैंडल को मैं यहाँ ज़ूम कर रहा हूँ, राइट, ठीक है? बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था 25,440 ये कैंडल यहाँ रिजेक्ट करता है, आता है। देखिए यहाँ पर 25,375 25,370 के रेंज में आया। यहाँ पे कितने लोग कॉल में लेके बैठे थे इस कैंडल में निकले होंगे, इस वाले कैंडल में। लेकिन ठीक देखिए क्या इस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग किया है? नहीं किया। तो यहाँ जितने यहाँ एग्ज़िट कर गए, अब जो स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखोगे इस वाले कैंडल का, देखिए स्टॉप लॉस का महत्व क्या है? इस वाले रेड कैंडल का अगर स्टॉप लॉस या महत्व लेके अगर जो यहाँ पर बैठे होंगे, उनको पता है कि 24, 25 या 350 के नीचे जाएगा तो ही मैं निफ्टी में यहाँ पे निकल जाऊँगा कॉल में। उनकी टारगेट पता है आज यहाँ पर कॉल ऑप्शन अगर बाइंग किए होंगे, उनकी टारगेट कहाँ तक आई होगी? 25,530 25,550 तक टारगेट मिली है उनको। तो स्टॉप लॉस जो है ना आप लिया करो। एक स्टॉप लॉस का जो लेवल होता है वो आपको हेल्प करता है कहीं न कहीं बाज़ार में आगे का टारगेट के लिए। राइट, ठीक है? अब हम लोग यहाँ पे कैसे ट्रेड किए हैं ये मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। 25,400 सप्लाई 25,300 टूटेगा नहीं। ये लाइव ज़ोन में मैं यहाँ पे सबको स्कैल्प करा देता हूँ। देखिए मॉर्निंग ट्रेड जो हुई थी 25,300 का कॉल 84 स्टॉप लॉस 30 टारगेट 124 134 ये सारा टारगेट आते हुए गया है। सारा धुआँ वाला टारगेट आते हुए गया है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड किया प्रॉफिट बनी और फिर हम लोगों ने यहाँ पे दूसरा ट्रेड उठाया 56,800 का 270 यहाँ पर फिर ऐड करवाया इसको जब ये लो लगा 140 का स्टॉप लॉस दिया यहाँ पर प्रॉपर तरीके से और ये 294 में मैं यहाँ पर सबको बुक करवा दिया 150 200 300 पॉइंट ऐसा ही यहाँ पर मिल गया ये लाइव जोन का दिखा रहा हूँ भाई लाइव जोन का और यहाँ पर अपडेट हो जाएगी कल से और जिस तरीके से मैं बताते आया हूँ आज बिजी था यहाँ लाइव जोन में इसलिए यहाँ पर कोई अपडेट नहीं कर पाया बाकी कल से यहाँ पर आप लोगों के लिए सारा अपडेट मिलता रहेगा। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा गाइस। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना राइट और जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं 78488447539905811271 9999 and 30K is the fees. Those who are interested, then you can join me. Okay, thank you very much.